हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग देख रहे हैं इंग्लिश वोकैब। रोजाना एक कोई नई कहानी, कोई नई सिचुएशन लेके हम लोग आते हैं। और जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों का इन वीडियोस पर मिल रहा है, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार और शुक्रगुजार हैं आपके। और इसे इसी तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा की सबसे मील का पत्थर साबित होने वाली एक फिल्म जिसका नाम है दीवार। सलीम जावेद की लिखी हुई, अमिताभ बच्चन का कलेजा निकाल के रख देने वाला किरदार, इफ्तिकार, निरूपा राय, ऋषि कपूर, और ऐसा अभिनय, ऐसी कहानी, ऐसी स्क्रिप्ट जो शायद आने वाले कभी कितने भी सालों में लिखी नहीं गई और शायद कभी लिखी भी नहीं जाएगी। अमिताभ बच्चन के करियर को ऊंचाई पर, उस हिमालय की चोटी पर पहुंचाने वाला किरदार, वो कहानी, आज उसका जिक्र करेंगे और आज इसके बारे में कुछ और बातें भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमारा, क्योंकि मकसद वर्ड्स को जानना है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उससे रिलेट कर पाए। अमिताभ बच्चन देखिए, है ना, सब जानते हैं इन्हें, हाँ, सब मोहब्बत करते हैं इनसे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जो हैं वो एक मजदूर है। आप यूनिफॉर्म देख रहे हैं, नीली शर्ट है और एक टिपिकल जो है वो मजदूर का, कारखाने में, मिल में पत्थर तोड़ने का काम करने वाला एक मजदूर है, विजय वर्मा। हाँ, तो विजय वर्मा जो है भैया, वो एक मजदूर है। तो सबसे पहली बात तो जो मजदूरी का जो काम है ना, आप रोड पे चलते हुए, बिल्डिंग्स पे, है ना, मिलों में, कारखानों में, फैक्ट्रीज में जो मजदूर काम करते हैं, सबसे पहला हेडिंग है हमारा, उस काम को कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। हाँ जी, सबसे पहले इस तरफ हमने एक मजदूर की तस्वीर भी लगाई है और इस तरफ अमिताभ बच्चन एक किरदार निभा रहे हैं एक मजदूर का दीवार फिल्म में। तो अमिताभ बच्चन जो हैं वो जो काम करते हैं, मजदूरी का जो काम है, जो लेबर का जो काम है, उसे हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। हाँ जी, आप कोई सड़क रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे कहेंगे ब्लू कॉलर जॉब। हाँ जी, तो उसे कहेंगे ब्लू कॉलर जॉब। अब अमिताभ बच्चन है क्या जी? वो एक मजदूर है। एक मजदूर कैसा होता है? एक मजदूर होता है जी तोड़ मेहनत करने वाला। वो ऐसी मेहनत करता है, दिन में 12 घंटे लगातार फिजिकल काम करता है। इतने मेहनती व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दीवार फिल्म में भी जो विजय वर्मा है, जो अमिताभ बच्चन है, वो बहुत शांत, वो बहुत अद्भुत मेहनती आदमी है ना। तो इतने मेहनती आदमी को बोलते हैं, वर्ड देखिए, वर्ड देखेंगे हम लोग, वर्ड है हमारा एसिजुअस। एसिजुअस, एसिजुअस क्या है? ASSIDUOUS, एसिजुअस। सो एसिजुअस को हम कहते हैं, देखिए सिनोनिम देखेंगे, समानार्थी देखेंगे, किसके लिए? बेजोड़ और जी तोड़ मेहनत करने वाले लोगों के लिए। एसिजुअस के लिए एक वर्ड आ रहा है, डिलीजेंट। डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट। डिलीजेंट लोग होते हैं। डिलीजेंट के लिए एक और वर्ड आ रहा है, हाँ जी, वर्ड है लेबोरियस। LABOURIOUS, लेबोरियस। हाँ जी, वर्ड है लेबोरियस। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा सा देखेंगे भी, LABORIOUS, लेबोरियस। लेबर में यू लिखा जाता है, लेबोरियस बनते यू हट जाता है, लेबोरियस। सो लेबोरियस है। और कैसा है? एक बहुत शानदार वर्ड है, सैडुलस। सैडुलस, SEDULOUS। तो एक व्यक्ति, अमिताभ बच्चन क्या है जी? एसिजुअस है। हाँ जी, एसिजुअस है। वो क्या है? डिलीजेंट है। डिलीजेंट है, लेबोरियस है, लेबोरियस है, सैडुलस है, सैडुलस है। एक और वर्ड देखेंगे, हाँ जी, वर्ड आ रहा है, हाँ जी, जो बहुत ज्यादा मेहनती लोग होते हैं उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। हाँ जी, वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। तो अमिताभ बच्चन कैसा है जी? एक मजदूर कैसा होता है, वैसा ही अमिताभ बच्चन है उस फिल्म में। किरदार ही ऐसा है, वो किरदार है बेजोड़, बेतोड़ मेहनत करने वाला। तो एसिजुअस है, डिलीजेंट है, लेबोरियस है, सैडुलस है, हैं जी, कैसा है? इंडस्ट्रियस है ना। चलिए जी, तो मजदूर हो गया। यहां पर इंडस्ट्रियस वर्ड को हमने एक बार कंपेयर करना पड़ेगा। दो वर्ड हम देख रहे हैं, है ना, इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पिक्चर देखें, दो वर्ड हम देख रहे हैं। एक वर्ड है इंडस्ट्रियल, थोड़ा कंपैरिजन आता है तो हम देख लेते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा देख लिया ना, क्योंकि वर्ड एक हमने देख लिया, उसके इर्द गिर्द दूसरा वर्ड देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। एक वर्ड है इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक। देखें आप, ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप, कौन सी पिक्चर्स हैं? मिलों की,
कंपनीज की, है ना। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास कैसे शहर हैं? ये शहर हैं सारे, हाँ जी, कैसे शहर हैं सारे? ये सारे शहर इंडस्ट्रियल हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई। इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, और इंडस्ट्रियस उधर देखें, ये मजदूर कैसा है? इंडस्ट्रियस है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले एक स्टूडेंट है, व्यक्ति है, एम्प्लॉई है, फादर है, मदर है, अगर वो इंडस्ट्रियस हैं तो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। इंडस्ट्रियस स्पेलिंग देखें, INDUS, इंडस्ट्रियस इज लेबोरियस एंड इंडस्ट्रियल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री। तो औद्योगिक जो होता है वो इंडस्ट्रियल होता है, और जो मेहनती होता है वो इंडस्ट्रियस होता है। चलिए बढ़ते हैं पिक्चर की तरफ। हाँ, एक अद्भुत शानदार, मेरी फेवरेट पिक्चर है भाई। हाँ, दीवार पिक्चर शायद मैं 50 बार देख चुका हूँ, लेकिन हर बार एक नई फीलिंग आती है। हर बार लगता है कि यार इसमें जान फूंक दी है किरदारों में। चलिए जी, अब ये पिक्चर देखिए जी, दीवार पिक्चर का ये सीन देखें। इसमें अमिताभ बच्चन मंदिर के बाहर बैठा है, और माँ और भाई जो हैं, पिता है नहीं इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के, तो माँ और भाई जो है वो मंदिर में जा रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन कैसा हुआ भाई? अमिताभ बच्चन इस फिल्म में नास्तिक हैं। बढ़ा रहा हमारा, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है वो नास्तिक हैं। नास्तिक हैं तो कैसे हैं? अथीस्ट हैं। अथीस्ट, हाँ जी, वर्ड हो गया हमारा। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में अथीस्ट हैं, ATHEIST, अथीस्ट है। अथीस्ट कौन होता है? हाँ जी, नास्तिक होता है। नास्तिक कौन होता है? देखिए लिखा है हमने, पढ़ेंगे, शाबाश। अथीस्ट होता है नास्तिक। नास्तिक के लिए लिखा वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, वो कहता है कि मेरा कोई मानना नहीं है ना, नास्तिक है। तो एक कौन होते हैं? अगर एक नास्तिक है तो एक कौन है? एक आस्तिक है। जो भाई अंदर जा रहा है, ऋषि कपूर अंदर जा रहा है भगवान से प्रार्थना करने, तो वो कौन है? मां अंदर गई है भगवान से प्रार्थना करने, तो वो आस्तिक है। आस्तिक है तो कौन होते हैं? थीस्ट होते हैं। आस्तिक होते हैं तो कौन होते हैं? थीस्ट होते हैं। स्पेलिंग देखिए, THEIST, थीस्ट होते हैं। थीस्ट हैं, आस्तिक है। आस्तिक कौन है? देखें भाई, डेफिनेशन देखें, वन हु बिलीव्स इन गॉड। वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो थीस्ट है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है अथीस्ट है। थीस्ट, अथीस्ट, थीस्ट, अथीस्ट। चलिए जी, तो एक और वर्ड इससे जुड़ा हुआ बड़ा शानदार वर्ड है। वर्ड देखें, वर्ड आ रहा है, वही कह रहा हूं, रिलेटेड वर्ड्स होंगे थोड़ा सा बेटर रहेगा। एग्नोस्टिक, हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक, AGNOSTIC। एग्नोस्टिक कौन है? एग्नोस्टिक कहते हैं संशयवादी, ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है। नास्तिक कहता है कि ईश्वर होगा, मेरा विश्वास नहीं है उसमें। थीस्ट कहता है ईश्वर है, मेरा विश्वास है। एग्नोस्टिक कहता है ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं, उसे डाउट है, शक है। वो तो ईश्वर जैसी कोई, ऐसी कोई कृति, ऐसा कोई थॉट, ऐसे कोई विचार कोई नकार देता है, तो वो कहलाता है एग्नोस्टिक। तो एग्नोस्टिक का परिभाषा क्या है? वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। परिभाषा देखें, जो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने। किस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया? ईश्वर के सवालिया निशान पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एग्नोस्टिक हो गया। तो एक व्यक्ति थीस्ट है जो आस्तिक है, अथीस्ट है, नास्तिक है, एग्नोस्टिक है, संशयवादी है, उसे संशय है कि ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। चलिए, तो एक तो अमिताभ बच्चन मजदूर था, एक वो मंदिर में नहीं जाता है, उसकी माँ और भाई जो है वो अंदर जाते हैं, तो वो कहता है कि मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है, हमारी जैसी हालत है, गरीब है हम लोग, तो सारा इसी की वजह से ही है। लास्ट में कहता है ना, तुम खुश तो बहुत हो गया आज। हाँ, ये फिल्म मशहूर, इस फिल्म के जो डायलॉग थे, डावर सेठ आज भी मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया। जाओ उस आदमी से साइन लेके आओ जिसने मेरी माँ को दर दर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। हाँ, ऐसे ऐसे जैसे आज भी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए जी, तो क्या हुआ फिर? अमिताभ बच्चन को एक सेठ मिलता है जिसे डावर सेठ के नाम से जानते हैं, और फिर अमिताभ बच्चन उसके साथ में मिलके इलिसिट काम करने लग जाता है। धीरे धीरे अमीर बन जाता है। अमीर कैसे बनेगा? 2 नंबर के काम। 2 नंबर के काम कौन से होते हैं भैया? आइए ये देखिए, इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन जो है वो गाड़ी में घूम रहा है, स्मगलिंग, स्मगल करता है ना। तो उस काम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलिसिट। वर्ड आ गया हमारा, इलिसिट, ILLICT, अलग अलग कर दिया हमने। IL को अलग किया है, LICIT को अलग कर दिया, इलिसिट। इलिसिट क्या होगा? इलीगल।
इलिसिट हो गया इलीगल। इलिसिट किसका ऑपोजिट है? लिसिट का। देखिए इलिसिट नीचे ऑपोजिट है लिसिट। आइए शाबाश, देखिए लिसिट LICIT। तो लिसिट काम कौन से होते हैं? लिसिट आगे देखिए क्या लिखा है? लीगल काम है। लिसिट है लीगल, इलिसिट है इलीगल। तो ये देखिए तस्वीर, जैसे लोग जो है वो आम काम जितने भी होते हैं सारे, किसी की दुकान है, फैक्ट्री है, मिल है ना, कोई पढ़ा रहा है, कोई चीजें बेच रहा है, सब लिसिट काम है, सब लीगल काम है। लेकिन आप अगर इलिसिट काम करते हैं तो आप कैसे काम करते हैं? इलीगल। जिनकी कानून इजाजत नहीं देता वो इलिसिट है, जिनकी कानून इजाजत देता है वो लिसिट है ना। चलिए जी, फिर नेक्स्ट हमारा एक कंपैरिजन और आ रहा है। शाबाश, देखें कंपैरिजन क्या है। एक तरफ लिखा है इलिसिट ILLICIT, एक तरफ लिखा है एलिसिट ELICIT, एलिसिट। अब एलिसिट के नीचे एक पिक्चर देखिए, क्योंकि उच्चारण एक जैसा होता है तो कई बार हम उलझ जाते हैं, इसलिए इलिसिट हमने देख लिया इल्लीगल होता है। एलिसिट के नीचे मैंने एक पिक्चर लगाई है। कैसी पिक्चर है ये? पुलिस वाले एक आतंकवादी को है जी 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको, पिटाई हो रही है इसकी। क्यों पिटाई हो रही है? वो पुलिस वाले इससे कुछ उगलवाना चाहते हैं। हाँ, तो क्या करना चाहते हैं? एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है उगलवाना। पुलिस वाले पीट पीट के, जब पुलिस वाले पूछते हैं हाँ भाई तुमने क्या किया, तो उसने बोला सर मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? बेटा 5 मिनट रुको, हाँ सारी अंतरात्मा से जितनी भी कचरा है सब बाहर निकल के आएगा, जो नहीं पूछा वो भी बताओगे। तो पुलिस एलिसिट करती है, किसी भी चीज को एलिसिट करना, उगलवाना। इलिसिट हो गया इलीगल और एलिसिट हो गया उगलवाना। चलिए तो हाँ जी, वापस आते हैं अमिताभ बच्चन की तरफ। तो ये अमिताभ बच्चन जी बिल्कुल मर्सिडीज में अमीर आदमी बन चुका है। लेकिन अमीर आदमी कैसे बना है? अमीर आदमी बना है खतरों से खेल के। इलिसिट काम, इलीगल काम किए खतरों से खेल के, अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो ऐसा काम जिसमें आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, ऐसा काम जिसमें आप अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आइए, उसे बोलते हैं पेरिलस। PERILOUS। इसके लिए बहुत सारी पिक्चर्स हम देखेंगे। एक पिक्चर आप देख रहे हैं, मौत का कुआं है ये, मौत का कुआं है, डेथ वेल। मौत का कुआं मतलब क्या है? वो मोटरसाइकिल के चक्कर निकालता है, उससे एक छोटी सी चूक हो जाए, बहुत बार ऐसा हुआ भी है, दुर्घटनाएं भी हुई हैं जहां लोगों की जान गई है, वो काम है पेरिलस। PERILOUS, पेरिलस। कैसा काम है ये? है जी, पेरिलस काम है। एक और तस्वीर देख रहे हैं आप, एक आदमी 100वीं मंजिल पे पेंट कर रहा है ना। ये भी एक चूक हुई नहीं कि आदमी नीचे गिरा, ये कौन सा काम है? ये भी पेरिलस काम है। पेरिलस के लिए एक और वर्ड हमने लिखा पॉलस, PERLOUS, पॉलस, पेरिलस, पॉलस। पॉलस के लिए एक और वर्ड प्रिकारियस, PRECARIOUS, प्रिकारियस, प्रिकारियस। ये कैसे वर्ड है? हैं जी, कैसे काम के लिए? जो खतरनाक है। एक कॉमन वर्ड हमने ले लिया डेंजरस। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि खतरों से मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं गरीबी में मरना नहीं चाहता हूं। चलिए आइए खतरों से खेलें, काम करें। कौन सा काम करें? पेरिलस काम करें। कौन सा काम करें? पारलस काम करें। कौन सा काम करें? डेंजरस काम करें। कौन सा काम करें? प्रिकारियस काम करें। चलिए, तो ये वर्ड थे हमारे डेंजरस काम के लिए। अमिताभ बच्चन जब डावर सेठ को ये कहता है ना, वो छोटा होता है, बूट पॉलिश करता है, तो वो उसको, उसके साथ में एक कलाकार और होता है, वो पैसे फेंक के देता है। तो छोटा सा बच्चा कहता है साहब फेंके हुए पैसे नहीं उठाऊंगा मैं, हाँ मैंने मजदूरी किया है, मेहनत की है, कोई भीख नहीं मांग रहा हूं। तो पैसे उठा के उसे वापस देता है। फिर जब अमिताभ बच्चन उसका काम कर देता है तो फिर डावर सेठ उसको तो क्या कहता है, आज भी मैं फेंके हुए किससे नहीं उठा पैसे नहीं उठाता हूं डावर सेठ। हाँ, तो क्या है उसमें? आइए, उसमें है सेल्फ स्टीम। वर्ड देखिए अमिताभ बच्चन, ये देखिए, ये सीन देखिए, डावर सेठ ने पैसे फेंके हैं और अमिताभ बच्चन बहुत घूर के देखता है उसको कि नहीं बेटा, हाँ ये शख्स आज भी वही है जो पहले था। तो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्टीम। वर्ड देखिए, SELF स्टीम, ESTEEM। सेल्फ स्टीम क्या होता है? आत्मसम्मान। आत्मसम्मान है ना, स्वाभिमान। तो आत्मसम्मान है अमिताभ बच्चन में उस फिल्म में। जब कोई आदमी मेहनत करके पैसे ले रहा है तो फेंके हुए सिक्के नहीं उठाएगा, फेंके हुए पैसे नहीं उठाएगा, वो सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम है तो क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बड़ा कॉमन वर्ड है। सेल्फ स्टीम है तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो क्या है? एक बहुत शानदार वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जो काफी बार पैसेजेस में रीडिंग में यूज हो रहा है, एमर प्रॉपर। एमर प्रॉपर, एमर प्रॉपर।
स्पेलिंग देखें, MAMOUR, एमो हाइफन प्रॉपर, PROPRE, एमो प्रॉपर, एमो प्रॉपर, सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के लिए। चलिए जी, तो कुछ ये हमारे पिक्चर से जुड़े वर्ड्स थे। और फिर अमिताभ बच्चन जो है वो लास्ट में मारा जाता है, ऋषि कपूर उसका भाई जो है वो उसको गोली चलानी पड़ती है। तो हम यही देखते हैं कि अंत में सच्चाई की जीत होती है। आप कितना भी गलत काम करें, वो कुछ देर के लिए टेम्पररी, क्षणिक जो है वो अच्छा लग सकता है, वो क्षण भंगुर होगा, वो शुरुआत में अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। ये तय है ना। गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल 3000 साल पहले ही कह दिया था कि सच और सूरज को छुपा नहीं सकते हैं आप। सच की हमेशा जीत होगी और सच हमेशा जीतेगा। तो सच्चाई से अपनी मेहनत और लगन से काम करते रहे और फिर देखिए सब कुछ ठीक होता जाता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत